हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। पार्ट 20 में हम आपके साथ में हैं अलजेब्रा के, और आपका सर्च का भी पूरे वीडियो पढ़ चुके हैं और आपका रेस के भी पूरे वीडियो पढ़ चुके हैं। उनको देखे जा करके ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट्स करिए। तो लेके चलते हैं पार्ट 20 में आपको और दिखाते हैं क्या खास है। दोस्तों देखिएगा, हम लोग पावर 6 वाला पढ़ रहे थे। अगर हम 2 से 12 में जाएं तो पहले अगर हम 2 से 6 में और 6 से 12 में चले जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। और 2 का से 6 पावर मैंने क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या बताया था रूट वाले प्रोसेस में कि जो भी आपको दे रखो नंबर, उसी नंबर को आप 3 कम कर लीजिए उसमें। तो 6 में 3 गया 3, और उसी नंबर को आप रूट के संग चिपका दीजिए। तो 3 रूट 6 ये हो गया। अब हमें देखिए पावर 6 से पावर 12 यानी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के लिए प्लस से प्लस में ट्रिक होती है कि दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए और स्क्वायर करके क्या करिए 2 घटा दीजिए। स्क्वायर करेंगे 3 रूट 6 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54, और 54 में से कितना गया 2 गया, तो कितना आ जाएगा 52। इसका स्क्वायर किया था, मैं करके दिखा दे रहा हूँ साइड में कैसे किया है, कैसे होता है। जो नए लोग हैं या नहीं समझ पाए, दिए गए नंबर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर सेम होगा, तो 54, और 2 आप घटा दीजिए तो 52 आ जाएगा। ये क्यों घटाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, हमने पुराने वीडियो में बताया, जाके देखिएगा उनको। ये 20वां पार्ट है, बहुत दूर निकल आए हम लोग। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, 2 प्रश्न और लिए और इनको जल्दी करके दिखाते हैं। पहले हम 3 से 6 में पहुंचेंगे और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। मतलब 3 का अगर हम आपका स्क्वायर कर दें तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से 6 में पहुंचेंगे। क्योंकि 3 का स्क्वायर करना 9 नहीं होगा, 3 × 2 होता है। फिर 6 का 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करके पहुंचेंगे, क्योंकि पावर में इंटू कराने से क्या होता है, जैसे 3 है तो हम 2 से इंटू कराएंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली में होता है स्क्वायर है, ठीक है ना, लेकिन पावर में तो इंटू होता है, क्योंकि a की पावर m की पावर n जो होता है वो m × n होता है, m की पावर n नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब इसका हम क्या कर रहे थे यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के लिए ये आपका हमने स्क्वायर करा। अब स्क्वायर की जगह क्यूब कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम क्यूब करेंगे ना तो ये क्यूब करने पर ये हम करेंगे क्यूब, क्या कर देंगे हम क्यूब। तो हम लिख दे रहे हैं क्यूब करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगी 9, ठीक है ना। 3 से इंटू करेंगे 9, क्योंकि क्यूब रूट का निकालना आसान होता है। रूट 7 का हो गया, ये 7 में से 3 गया 4, और वही नंबर लिखा के चिपका दीजिए। और फिर आप स्क्वायर करेंगे तब इजी हो जाएगा। अब हमें पावर 9 से 18 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के लिए हम सभी जानते हैं दिए गए नंबर का क्या करते हैं हम आपका स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 सत्ते 112, और 112 में से हम क्या कम कर देंगे 2 कम कर देंगे तो 110 इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये निकल आया आपका। इसी तरीके से हम इसका करेंगे 5 से 30 में जाना है तो हम 5 से पहले 15 में चले जाएं, क्यूब कर दें, और फिर उसके बाद 30 में चले जाए। तो दिए गए नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या करना होता है, तो क्यूब करेंगे तो 15 में चले गए, और 15 में जाने के बाद सबसे पहला काम करेंगे क्यूब निकालना। तो दिए गए नंबर में 3 कम करो, 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 7, और फिर वही नंबर चिपका के लिख दो रूट 10। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें इसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या 15 दूनी 30 हो जाएगा, और स्क्वायर करने के लिए सिंपल सा फंडा वही वाला, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए प्लस से प्लस में जाने का, क्योंकि अब हमें प्लस से प्लस में जाना है। तो 7 का स्क्वायर 49, और 10 से गुणा करेंगे तो 490, और 2 घटा देंगे तो 488 आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों उत्तर बहुत आसानी से आ गए। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते और करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न हमने और लिया। अब ये माइनस देख के घबराइएगा मत, क्योंकि हमें जो एक्चुअली में हमें तो स्क्वायर से अगर हम करके क्यूब कर देंगे तो 6 पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअली में हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, मैं प्लस जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो क्या करते थे, दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, और 2 जोड़ दीजिए। याद है, माइनस से प्लस वाले में ऐसे ही करते थे। प्लस से प्लस वाले वाला मतलब अगर x प्लस 1/x 3 दे रखा हो, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो ये एक्चुअली में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 9 2 11। अब हमें अगर हम स्क्वायर से पावर 6 में जाना चाहते हैं तो यानी हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी होता है 2 की पावर स्क्वायर का क्यूब, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हम इतने वीडियो देख चुके हैं, इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम लोगों की आदत हो गई। अब इसका क्यूब निकालना है तो स्क्वायर से क्यूब में जाना, मतलब नंबर से क्यूब में जाना, तो क्या करते हैं दिए गए नंबर का क्यूब करिए। तो 1 का क्यूब करिए, और इसी नंबर का 3 गुना करके इसी नंबर को ये पूरे में से घटा दीजिए। तो 11 का क्यूब होगा 1331, माइनस का 11 3 33। अब इसको घटा दीजिए, 3 में 1 9 3 11 8 3 11 8 आ गया। यहाँ पे 2 9, और यहाँ पर ये आपका हो गया 2 1 1298 आपका उत्तर आ गया बहुत आसानी से। चलिए एक और ऐसा प्रश्न लेते और आपको करके देखिएगा दोस्तों, अगर हमें इस सवाल में आपको करना हो तो थोड़ी देर के लिए आप भौचक्का हो जाएंगी, 4 से 6 में कैसे जाएं। तो अब सिंपल सी बात है, पहले 2 में उतर आइए, क्योंकि 2 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 6 पे पहुंच जाएंगे। तो इससे बैक आने पर यानी इनके पूर्वजों के पास जाने पर क्या करते हैं, इसमें 2 दीजिए तो 49,
और 49 का अंडर रूट निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। ये हम कई बार सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 आ गया। अब यहाँ से हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और किसी भी नंबर का हमें क्यूब निकालना हो और उनके बेस सेम हो तो दर्जनों बार सवाल पढ़ चुके हैं, इस नंबर का क्यूब करिए। 7 का क्यूब, ये तो हमने डायरेक्ट हटवा भी दिया है कि 7 में 322 आता है, वरना फिर करके देख लीजिए, नए व्यूवर्स हैं उनके लिए 3 गुना कर देंगे, इसी नंबर का 3 गुना करिए और घटा दीजिए। 343 माइनस का 21 करेंगे तो 322 आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब इसका उत्तर होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करिए, मैं फिर से बताऊंगा। कभी भी आप देख रहे हो, कितने टाइम पे भी देख रहे हो, कमेंट्स करिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने ये सवाल लिया है, अब इसमें 8 से 12 जाना थोड़ा सा कठिन है, तो हम पहले 8 से इसके पूर्वजों के पास चले जाए। मतलब अगर हम इसके पूर्वज मतलब इससे छोटी पावर में ले जाए, देखिएगा मार्कर गिर गया, पक्का सवाल आएगा यार, ठीक है ना। तो अगर हम ये कर दें, इसके आधे वाली पावर में चले जाएं, एस की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कर लें आधे में, तो इसमें पीछे जाने के लिए प्लस से प्लस में क्या होता है, नंबर में 2 जोड़िए और उसका अंडर रूट करना होता है। 2 जोड़ेंगे तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। ये कई बार हम करके दिखा चुके हैं, इसीलिए उससे मैं पिछड़ कर रहा है। अब देखिएगा क्यूब करना है, तो क्यूब करने का मतलब हो गया, अगर हम क्यूब करेंगे तो पावर 12 पहुंच जाएंगे, इसकी पावर क्यूब में ये पहुंच जाएगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब करना होता है तो 5 का जो नंबर दिया उसका क्यूब करें और इसी नंबर को 3 गुना करके घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट पढ़ाया भी, 110 आता है 5 में, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 6 में 198 आता है ना, ऐसा पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। 5 में 110 आता है ना। 7 में 322 आता है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से संग हो गया दोस्तों। अब चलिए पैटर्न एक बदलते और नया चीज़ आपको सिखाते हैं। देखिए तो दोस्तों, जैसे हमने x की पावर 2 पढ़ी, फिर x की पावर 3 पढ़ी, फिर x की पावर 4 पढ़ी। 5 में एक नियम बनाया था, याद है आपको, x² प्लस 1/x² निकालिए, x³ प्लस 1/x³ निकालिए, फिर x प्लस 1/x जाकर घटा दीजिए। 6 में हमने दिखाया 2 से 3 करके, 3 से 2 करके। अब हम वैसे ही पढ़ेंगे x की पावर 7। क्या पढ़ेंगे? तो x की पावर 7 निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिएगा ये पार्ट ज़्यादा जाए इससे कोई मतलब नहीं है, जाने दीजिए, लेकिन इसको मन से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस जितना वास्ट है उसके लिए इतने वीडियो बनाने ही पड़ेंगे, वरना हो नहीं पाएगा टॉपिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अपनी तरफ से x की पावर 4 कर लें, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम एक प्रोडक्ट आपको सिखाएं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, और x³ प्लस 1/x³ अगर हम कर लें, अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा ज़रा हम बताइए। तो आपने कभी भी आपका ये जो व्यंजक सवाल होते हैं उनको आपने किया होगा, तो इससे जब हम इसमें जाते हैं, ये जो बेस सेम होने पे वेरिएबल की पावर जुड़ जाती है, तो ये x की पावर 7 होगी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जब ये इससे मुलाकात करने जाएगा, ऊपर 4 घात है, नीचे 3 है, तो बेस सेम होने पे पावर घट जाती, तो ऊपर एक x बच जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका इसमें इंटू होगा तो ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो नीचे 1 बच जाएगा। और इसी प्रकार जब नीचे वाले भाई साहब नीचे वाले से मुलाकात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, 7। अब देखिएगा ये चीज़ जो है हमें समझनी पड़ेगी। ये x की पावर 4 दे रखी है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये भी x की पावर 4 लिखे, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ये x³ हो गया प्लस 1/ कितना हो गया, x³ हो गया। और यहाँ पर देखिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 को साथ में ले लिया, और एक तरफ हमने इसको प्लस लगा के x प्लस 1/x लिख दिया। अब देखिए, अब अगर हमें चाहिए होगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो हमें निकालना है, अगर जैसे मान लीजिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेसिकली, आप बताइए, खुद बताइए आप क्या निकालना पड़ेगा। जैसे 5 में था, पहले हमें उस नंबर का 4 निकाल लीजिए या पावर 3 निकाल लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। अगर 4 निकाल लिया तो फिर बाद में 3 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, और जो ये भाई साहब यहाँ मटक रहे हैं x प्लस 1/x, उसको उधर भेज दिया, तो और घटा दीजिए जा करके x प्लस 1/x। कुछ ऐसा ही 5 में भी किया था और कुछ ऐसा 7 में भी करना। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसानी से उत्तर आएंगे दोस्तों। तो ये इस नियम को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि इसको देख लीजिए, इसके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, और अब सवाल पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं सवाल कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर हम एक सवाल ले लें, उसको रोक दो, अच्छा इतना पार्ट काट देना, सवाल ले। देखिएगा दोस्तों, अब हमने एक सवाल आपके लिए लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो हमें x प्लस 1/x बराबर √5 दे रखा और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है। हम जानते हैं कि जब हमें ऐसा ज्ञात हो, हमने पहले पढ़ रखा है, तो हम क्या जानते हैं कि पहले हमें इसकी पावर 4 निकालनी होगी। तो पहले तो इनके पास, इनके आगे की जनरेशन में जाएंगे, तो अगर हमें स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटाइए, √5 का स्क्वायर 5, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। फिर हम स्क्वायर करेंगे अगर, तो पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। 2 से 4 पे ढेर सारे सवाल शुरुआत में कराए थे, शुरुआत के वीडियो सब इसी पे आधारित है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया आपका, तो बचेगा आपका 7। ये कितना बचा, 7।
यहाँ पर तो हम आ गए, आपका पावर 4 हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई है? आ गई है। फिर अब हम इसका क्यूब फाइंड कर लेंगे। तो क्यूब फाइंड करने के लिए जो मेरा मेथड था बिल्कुल बेसिक वाला क्या था, जो भी रूट वाला नंबर हो उसमें से 3 घटा लो तो बचेगा 2, और जो रूट वाला नंबर उसको लिख लो। यहाँ पर भाई साहब आ गए आपका क्यूब वाला। और 7 निकालने के लिए नियम होता है कि जो 4 वाला है और 3 वाला है इसका गुणा कराइए। तो 7 दूनी 14 √5 हो गया, गुणा आ गया। और जो x + 1/x वाला उसको रास्त में से घटा देंगे तो √5 घटाएंगे तो ये हम किस तक पहुँच जाएंगे, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7। और आप घटा के देखिएगा तो ये आपका आएगा 13 √5। देखिए दोस्तों बहुत आसानी से आ गया। एक और प्रश्न लेंगे ऐसा और करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा दोस्तों अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे और करके दिखाएंगे इसको कैसे करना। पहले पावर 4 तो पहले स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर निकालने के लिए √6 का स्क्वायर 6 में से 2 गया 4। फिर इसका करेंगे पावर 4, फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो दिए गए नंबर का स्क्वायर 16। आप 16 में से दोगे तो बचेगा आपका 14। यहाँ पर आ गया। अब आपका देखिएगा, समझे ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से दोगे तो 14, यहाँ तक निकला है। अब हम इसका निकालेंगे क्यूबिक। तो x³ + 1/x³, दिए गए नंबर में से 3 घटाएंगे तो 3 और √6। तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 3 42। इन दोनों का गुणा कराइए, 42 √6 और जो नंबर है उसमें से √6 घटा दीजिए तो आपका 41 √6 आ जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू है x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 की। दोस्तों आपने देखा ये कुछ 11-12 मिनट का वीडियो बना है। आराम से देखिए, खूब प्रैक्टिस करिए दबा करके, और सीजल के लिए टाइम है लेकिन ये टाइम बर्बाद मत होने दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।